देश के कॉरपोरेट जगत में इस टाइम एक बड़ी हलचल मची हुई है। ये कहानी है सहारा इंडिया और अदानी ग्रुप के बीच होने वाली एक ऐसी प्रॉपर्टी डील की जो सिर्फ करोड़ों की संपत्ति तक सीमित नहीं है। इस डील का असर इन दोनों बड़े ग्रुप्स के फ्यूचर, उनकी रणनीति और यहाँ तक कि मार्केट में उनकी पकड़ पर भी पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक आम प्रॉपर्टी सेल है तो आप गलत सोच रहे हैं। इसमें ना सिर्फ बड़ी संपत्तियां शामिल हैं बल्कि कई कानूनी और रेगुलेटरी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं जो इस डील को और ज्यादा सेंसिटिव बनाती हैं। अब बात करते हैं ये डील है क्या, इसमें कौन कौन सी संपत्तियां हैं और क्यों ये पूरे कॉर्पोरेट जगत के लिए इतनी अहमियत रखती है। सोमवार को अदानी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। यह आवेदन सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से किया गया था। मतलब साफ था, सहारा अपने केस या डील को लेकर कोर्ट से अनुमति मांग रहा था और अदानी ग्रुप ने इसे कोर्ट के सामने रखा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पर अहम सुनवाई की। ये सुनवाई 88 संपत्तियों की बिक्री को लेकर थी, यानी सहारा की कुछ सबसे कीमती प्रॉपर्टीज को लेकर। इन 88 संपत्तियों में सबसे हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट एमवे वैली है जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसके अलावा लखनऊ और कई अन्य लोकेशन पर फैली प्रॉपर्टीज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सहारा ने कोर्ट से सिर्फ इन 88 संपत्तियों की बिक्री की अनुमति नहीं मांगी, बल्कि कंपनी चाहती है कि उनकी बाकी सभी संपत्तियां भी इस डील में शामिल की जाए ताकि पूरी डील एक ही बार में निपट सके और कोई कानूनी अड़चन बीच में न आए। इसके साथ ही सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि इस डील को कानूनी और रेगुलेटरी कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए, मतलब राज्य पुलिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, टैक्स अथॉरिटीज या कोई और एजेंसी इस ट्रांजैक्शन में दखल ना दे। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की जगह आज पीठ की अध्यक्षता BR गवाई ने की। इसके अलावा उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरश भी शामिल थे। सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी फैसले से पहले सभी पक्षों के अधिकारों को क्रिस्टलाइज करना जरूरी है, यानी बिना पूरी तस्वीर साफ हुए कोई भी बिक्री मंजूर नहीं की जाएगी। सहारा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सभी 88 संपत्तियों को एक साथ बेचना ही समझदारी होगी, क्योंकि अगर उन्हें टुकड़ों में बेचा गया तो खरीदार नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी स्थिति में कोई खरीदार सामने नहीं आया था। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुझाव अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सचिवों को भी इस केस में पक्षकार बनाया जाए ताकि सभी क्लेम्स पर साफ तस्वीर सामने आ सके। इसके अलावा वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि कुछ जमीनें वेटलैंड है जिन्हें कानूनी रूप से बेचना या निर्माण करना संभव नहीं है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि अगर वेटलैंड खरीदी भी जाती है तो वहां निर्माण नहीं हो सकेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सहारा इन संपत्तियों को बेच सकता है, लेकिन कीमत बाजार मूल्य के 90% से कम नहीं होनी चाहिए। सेबी ने यह भी साफ कहा कि सहारा को पहले लगभग 9,000 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ संपत्तियों पर पहले से क्लेम है, इसलिए डील को फाइनल करने से पहले यह तय करना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी साफ सुथरी है और कौन सी विवादित। वहीं अदानी ग्रुप की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कंपनी सभी संपत्तियों को खरीदने को तैयार है क्लेम्स के साथ। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोसेस अभी भी उलझा रहा तो मुकदमेबाजी का कोई अंत ही नहीं होगा। वहीं इसके अलावा उनका सुझाव था कि पूरे प्रपोजल को किसी समिति के पास भेजा जाए जो पारदर्शी तरीके से जांच कर सके। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये डील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इतना मैंने आपको जो बताया ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टीज, इनमें शामिल एमवे वैली जैसी संपत्तियां सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, दरअसल सहारा की पहचान और प्रतिष्ठा है। दूसरा, कानूनी उलझने। सहारा पर पहले से ही कई केस और जांच चल रहे हैं, ऐसे में किसी भी डील को क्लियर कराना आसान नहीं होगा। तीसरा, भारी कर्ज से राहत। अगर ये डील होती है तो सहारा को अपने 9,000 करोड़ रुपए के बोझ से बड़ी राहत मिल सकती है। चौथा, कोर्ट की मंजूरी का असर। अगर सुप्रीम कोर्ट डील को हरी झंडी देता है तो न सिर्फ सहारा बल्कि अदानी ग्रुप के लिए भी ये बिना विवाद की बड़ी जीत हो जाएगी। देखिए, सहारा और अदानी के बीच ये डील अब सिर्फ आने वाली सुनवाई की कहानी नहीं है, बल्कि
कोर्ट में बहस और तकरार के बाद अगले फैसले की दिशा तय हो चुकी है। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और आने वाले दिनों में तय होगा कि सहारा को कानूनी सुरक्षा के साथ अपनी संपत्तियां बेचने की अनुमति मिलती है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।